और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज में भगदड़ पर बड़ी अपडेट आ रही है। बैरिकेड खोलने के दौरान हादसा हो गया। आपको बता दें, अचानक बैरिकेड के पास भीड़ बढ़ गई और 5 से 10 मिनट में मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मची थी। पुलिस प्रशासन ने हालात पर हालांकि काबू पा लिया है। महाकुंभ में अभी हालात सामान्य है। अब लोग स्नान कर रहे हैं तो अचानक बैरिकेड के पास भीड़ बढ़ गई थी। 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और यहां पर अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। सामने आता है, लेकिन हाँ, अभी हम घायलों की जो बात कर रहे थे तो घायलों की बात यह है कि सामने की यहाँ पर अभी 50 से ऊपर जो है वो घायल आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो चूंकि भगदड़ हुई थी तो कई लोग जो है वो काफ़ी जो है उस वक्त भगदड़ में फंस गए थे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जो मामूली रूप से भी घायल थे उनको भी यहाँ पर एहतियातन लाया गया है। और अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि जो गेट है वहाँ पर इस वक्त तमाम जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको पूरी जानकारी जो है वो दी जाए और उनके जो अंदर लोग हैं उनके बारे में एक एक चीज़ की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहत की बात ये थी कि एम्बुलेंस जो थी वो जो है 5 से 10 मिनट के बीच में पहुंच गई थी, जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था। ऐसे में तमाम लोग हैं। भैया कौन था आपका? नहीं, मैं तो पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा था तो यहाँ पर आए थे। तो देखिए जी बिल्कुल। और देखिए, जो भगदड़ मची, जो लोग घायल हैं करीब 50 लोग के करीब बताया जा रहा है, क्योंकि मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि एहतियातन एम्बुलेंस तुरंत पहुंची 5 से 10 मिनट में और इन सभी को यहां पहुंचाया गया और उनको इलाज दिया गया। और अभी कुछ लोग पहुंचे भी हैं, क्योंकि आपको बता दें जब भगदड़ मची तो कुछ लोगों को अचानक सांस लेने की वहां दिक्कत भी हो गई, क्योंकि आपस में जिस तरह से भगदड़ मची तो कुछ लोग दबे भी थे। थोड़ी बहुत चोट आई है और अभी हालात यहाँ पर सामान्य कर लिए गए हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं कि एक जगह भीड़ ना जुटे। बैरिकेड के पास एकदम से यहाँ भगदड़ मची थी और इसी वजह से यहाँ पर ये लोग दब गए। कुछ लोग दबे जिनको सांस लेने में दिक्कत हुई है। इलाज चल रहा है। सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी का जो है यहाँ पे इलाज चल रहा है। समाज कहते हैं क्या, कैसे चोट लगी आपको? मैं नहीं भी कुछ बोल सकता। क्या हुआ था बता दीजिए। हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, तो देखिए आप देखिए तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, जो मामूली रूप से घायल थे, उनको यहाँ से फिलहाल जो है यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी लंबी तादाद जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तमाम जो लोग हैं वो अंदर की तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप अंदर की तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है अंदर की। जी तो देखिए, ये तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार साझा कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है और जो लोग थे उनको एम्बुलेंस के जरिए अंदर पहुंचाया गया। हालांकि ये देखिए, जवानों की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है यहाँ पर। ये देख सकते हैं कि जो भगदड़ मची उसके बाद और ज़्यादा सक्रियता बढ़ गई है। सक्रियता पहले से ही थी, लेकिन अब और ज़्यादा यहाँ पर सख्ती देखी जा रही है और यहाँ पर मुनादी भी की जा रही है कि यहाँ एक जगह लोग ना जुटें। बैरिकेड के पास तो बिल्कुल ना जुटे, क्योंकि भगदड़ की वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। आज सबसे बड़ा स्नान है, मौनी अमावस्या पर यह अमृत स्नान, और इसी दौरान लोग चाह रहे हैं कि वो सबसे पहले स्नान। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां भगदड़ मची थी उस जगह की तस्वीरें हैं। फिलहाल हालात सामान्य जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी लोगों में थोड़ा डर जरूर है। उन सब ने अपने स्नान के क्रम को, स्नान के समय को थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ताकि जो राहत बचाव का कार्य है मौके पर किया जा सके, वहां पर किसी तरीके का व्यवधान न हो सके, श्रद्धालुओं को सकुशलता पूर्वक उनको वहां से वापस निकाला जा सके। इसलिए ये अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं, तमाम जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जरिए ये सहमति बनी कि हम अपने स्नान का क्रम आगे पीछे कर लेंगे, समय बढ़ा लेंगे, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ये जिम्मेदारी अखाड़ों के जो तमाम साधु संत हैं उन्होंने एक तरीके से निभाई है और यही वजह है कि हालात जो है सामान्य होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि अखाड़ों के अगर साधु संत पहुंच जाते और भीड़ होती तो जाहिर सी बात है एक बड़े हादसा हो सकता था। हालांकि हादसे को रोका गया है। कुछ लोग ज़रूर घायल हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर घायलों की पुष्टि नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन हाँ, हादसा जो हुआ है उस पर जो मौके पर राहत बचाव का काम है वो क्विकली किया गया है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग घायल होते हैं उनको
फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। घायलों की संख्या पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोस हमारे पास हैं, उसके अनुसार ये संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा है। 50 के आसपास भी ये आंकड़ा हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ये साफ नहीं है। हम जिस जगह पर हैं, ये संगमनोज जाने का मार्ग है। जो सेंट्रल हॉस्पिटल है जहां पर तमाम घायलों को भर्ती कराया गया है, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर हैं। हमारे दूरी पर होने की वजह यह है क्योंकि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सील कर दिया गया है ताकि पूरे एरिया में जो लोग घायल हैं उनका बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में किया जा सके और उनको जरूरत पड़े। तो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर अभी संख्या सामने नहीं आई कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 लोग जख्मी हो सकते हैं। अधिकारियों को रखा गया है, बल्कि अमृत अभिजात जो नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो भी यहीं पर हैं। नगर विकास विभाग के मंत्री जो हैं AK शर्मा वो भी हैं, क्योंकि मेला नगर विकास विभाग ही बसाता है, इसलिए वो भी कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। और ये जब पूरी घटनाक्रम होता है इस हादसे के बाद, वो भी स्पॉट पे पहुँचने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो भी इसलिए नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि तमाम मार्गों पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ है और ऐसे में उस बीच से निकलना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और इसलिए तमाम जो कोशिशें हैं वो ये की जा रही हैं कि श्रद्धालुओं को आसानी से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा सके, ताकि जो हालात हैं वो सामान्य हो सके, कोई हताहत की घटना, कोई भगदड़ जैसी घटना दोबारा ना होने पाए। इसलिए तमाम जो कोशिशें हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से फिलहाल की जा रही हैं। अभी फिलहाल हालात सामान्य हैं। हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि इलाज जारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई क्योंकि बैरिकेड खोला गया था। पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मच गई थी। बैरिकेड जैसे ही खोला, लोगों की बड़ी संख्या में यहां पर मौजूदगी नजर आई और वो हुजूम एकदम बैरिकेड खुलने के बाद टूट पड़ा। बिल्कुल देखिए, मीडिया के जरिए वो अलग अलग जो जी मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहां पर उनको हर एक जानकारी संगम स्नान की, त्रिवेणी स्नान की, मौनी अमावस्या के स्नान की मिलेगी। और हम ये भी जो तमाम व्यूअर्स हैं, तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं जिनकी मौनी अमावस्या से लेकर के संगम स्नान में आस्था है, उनके लिए ये खबर है कि 12 किलोमीटर में अलग अलग जो मार्ग हैं वहां पर स्नान घाट बनाए गए हैं, वो वहीं पर स्नान करें ताकि किसी भी तरीके की हादसे को रोका जा सके। संगमनोज अखाड़ों के लिए रिजर्व है और वहीं पर हादसा हुआ है, इसीलिए संगमनोज के एरिया खाली करा दिया गया है। संगमनोज पर अभी फिलहाल श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि अब से कुछ देर के बाद वहां अखाड़ों के साधु संत आएंगे और श्रद्धालु होंगे, तो ऐसे में वहां के हालात सामान्य करना मुश्किल होगा प्रशासन के लिए। इस लिहाज से वहां पर जरूर रोका गया है। लेकिन गंगा के चाहे दशाश्वमेध घाट की बात करें, काली घाट की बात करें, किला घाट की बात करें, सरस्वती घाट की बात करें, अरैल घाट की बात करें, झूसी के छतनाक घाट की बात करें, तमाम ऐसे घाट हैं जो गंगा का महत्व बताते हैं। मौनी अमावस्या का महत्व यही है कि गंगा में आप कहीं पर भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। अगर प्रयागराज हो तो उसका महात्मा और बढ़ जाता है। तो हम अपने दर्शकों से भी ये अपील करेंगे। संकेत की आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए अखाड़े ने सभी मंडलेश्वरों के लिए और भीड़ जो साथ में भक्तजन थे उनके लिए रोक दिया है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की जो कामना हम लोगों की रहती है उसके चलते अभी हमारे देवता तो निकल गए हैं, तो देवता जब अखाड़े के चले जाते देवता तो वापस होते नहीं हैं। अब उनका स्नान आगे की क्या स्थिति, हम लोग इसलिए रुके हैं कुछ लोग क्योंकि मंडलेश्वर हमारे अखाड़े के सब थे साथ में, तो सब मंडलेश्वरों को नियंत्रण भी अखाड़ी तरफ से करके उनके साथ भी भक्त लोग होते हैं, उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। नहीं, स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखना सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है क्या साधुओं में? आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा
मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के कि ये है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है। लेकिन क्या है, व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है। मेरा नाम आनंद जी महाराज है। तो देखिए, जो अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे उनको वहीं रोक दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था फिर से नियंत्रित हो जाए, यहाँ पर बना दी जाए, उसके बाद ही आगे पहुँचेंगे। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको जिस तरह से हम जानकारी साझा कर ही रहे हैं, करीब 10 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया था और 5 से 10 मिनट में यहाँ एम्बुलेंस पहुंच गई थी जब भगदड़ मची है। और 10 से ज़्यादा डीएम क्राउड मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। बैरिकेड खोलने के दौरान यह हादसा हुआ था, हालांकि तुरंत स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। जो घायल हैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर महाकुंभ से आपसे हम साझा कर दें। आज अखाड़ों का स्नान नहीं होगा, अखाड़ों का अमृत स्नान नहीं होगा। भीड़ की वजह से अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर, सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान करना रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ये खबर भी सामने आ रही थी कि भीड़ की वजह से अखाड़ों में वापसी होने लगी है और अब ये अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं कि भीड़ की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द हो गया है। सभी 13 अखाड़ों ने स्नान रद्द कर दिया है। तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि अखाड़ों ने ये फैसला लिया है कि आज ये अमृत स्नान नहीं करेंगे। महाकुंभ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपसे इस वक्त की साझा कर रहे हैं। अभी जो घटना घटी भगदड़ की वजह से कई लोग जख्मी हुए, उनको अभी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मामूली रूप से चोटें भी आई है कुछ को, लेकिन अखाड़े जो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे उनका यह फैसला कि वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे और आज इस अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। हाँ ठीक है, आपने नहा लिया? सर ये स्नान तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये स्नान तो मैं पूरे जीवन में नहीं भूलूंगी। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा स्नान रहा, बहुत ही अच्छा योगी जी का बहुत बढ़िया लगा। योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। सनातन धर्म की जिंदाबाद, जय जय श्री राम। बहुत स्नान हुआ, बहुत मजे से। योगी जी को, नरेंद्र मोदी को जिंदाबाद, हर हर महादेव, हर हर। पिछली बार से हम इससे पहले भी आए थे। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा है, मगर बहुत अच्छी प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इतनी प्री प्लान काम किया योगी जी की सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया सर। रियल बता रहे हैं आपको, बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और जितने पुलिस वाले हैं बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इतनी लाखों करोड़ों की संख्या को मैनेज करना कोई मामूली बात भाई साहब नहीं है। बहुत ही अच्छा मैनेज किया इन्होंने, क्योंकि जनता बहुत आई है। सनातन धर्म का बहुत ही अच्छी, मतलब जब से योगी जी आए हैं सनातन धर्म बढ़ता ही जा रहा है और योगी जी की कामना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री बने। तो हमारे सहयोगी कुंदन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों का ये कहना कि जो इंतज़ाम है वाकई काबिल तारीफ़ है और इससे पहले कभी उन्होंने ऐसे इंतज़ाम देखे नहीं है। स्नान भी बहुत अच्छे से हुए हैं और ये रात के वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है उनकी वजह से आप देख सकते हैं ये लाइटिंग की व्यवस्था, तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ जो करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर इंतजामों की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों से अपील भी की जा रही है। ये स्नान निरस्त कर रहे हैं। उन्होंने सभी संतों से, अपने अखाड़े के जो भी साधुजन हैं उनसे ये कहा है कि वो इस स्नान को निरस्त कर रहे हैं। और उसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरह की भगदड़ हुई है वहां पर, इसकी वजह से कुछ लोगों की मौत की भी सूचना है और बहुत सारे लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद अखाड़ा परिषद ने तय किया कि ये जो है स्नान को अभी निरस्त किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या तय हुआ है?
ऐसा है, अभी मेला अधिकारी से बार बार कांटेक्ट हो रहा है, लगभग 99% तो स्नान कैंसिल ही हो गया है जी। महानिर्वाणी अखाड़ा गया था 7 नंबर पुल से, वो भी 6 नंबर से वापस आ गया क्योंकि पहला क्रम उन्हीं का था। जाने हैं तो जहान है, पब्लिक जो है 40-45 करोड़ आ गई है और पब्लिक को एक साथ रोकना, लाठी चार्ज भी नहीं कर सकते, कुछ भगदड़ मच गई है और भगवान करे ज़्यादा संख्या में कुछ जो गया है तो जान है तो जहान है। बसंत पंचमी में कर लेंगे, गंगा जी हमारे सामने बह रही है, वहाँ भी कर लेंगे, रोज कर लेंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए, कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, ये आप लोगों ने तय किया? हाँ, लगभग ये है। वैसे हमारा मेला अब टाइम भी हो गया है, सभी अखाड़ों का यही है कि अभी जो है वहाँ जब तक मेला अधिकारी कमिश्नर साहब से वहाँ की क्या स्थिति है, क्या है, क्लियर नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो अध्यक्ष जी टच में? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अध्यक्ष जी टच में है रविंद्र पुरी? बिल्कुल कॉन्टेक्ट हो रहा है, अध्यक्ष जी बिल्कुल जो है कमिश्नर मेला अधिकारी के कानों पे कान बायलट चल रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, देखिए मैं पीछे की एक तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अंदर जो साधु संत थे, जो खासतौर से नागा साधु, उन सबको वहां पर रोका गया है और संतों की आज्ञा है, अध्यक्ष की आज्ञा है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी वजह से ये सभी साधु संत वहां पर खड़े हुए हैं, जो आम लोग निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते जा रहे हैं एक एक करके। ये देखिए तस्वीर, महाराज जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या सूचना आई है अंदर से? हमारे जो महंत जी है उन्होंने बोल दिया है, जैसे उनकी आज्ञा होगी उसी हिसाब से चले जाएगा जी। जी, क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे जैसे महाराज जी ने कहा वैसी उस प्रकार हमारा अखाड़ा पंच परमेश्वर की आज्ञा से कोई भी कदम नहीं उठाता, जैसे महाराज जी कहेंगे वैसे होगा जी। तो ये साधु संत जो बहुत आतुर होते हैं, आज का पर्व जो है साल में सबसे बड़ा स्नान कहा जाता है मौनी अमावस्या का, और इस पर्व का इंतजार साधु संत लगातार करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली है उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि संतों का हृदय नवनीत के समान है, मक्खन के समान है, और इन लोगों ने तय किया कि इनका सबसे महत्वपूर्ण स्नान भले ही टल जाए लेकिन किसी तरह से अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब संतों का भारी भरकम हुजूम यहां से चलता है तो किस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन अब जरा देखिए, मैं निरंजनी अखाड़े में इस वक्त मौजूद हूं और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसके पीछे, जहां आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का उनको इंतजार था, लेकिन अंदर से ये आदेश आया कि अभी के लिए ये निरस्त किया जा रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं। जी, क्या कह रहे हैं महाराज जी? जनता जनार्दन के लिए ही संत होते हैं जी, और संत सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उनको पहले वरीयता देते हैं। इसीलिए हमारे जो अखाड़ा परिषद है वो जनता को देखते हैं जी, इस कारण से जी। महाराज जी क्या अंदर तय हुआ है अखाड़ा परिषद? अभी सब विचाराधीन है, अभी सब चल रहा है, जितने भी पदाधिकारी हैं उसके बाद निर्णय लेंगे, उसके बाद बताएंगे जी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रविंद्र जी महाराज अंदर है? नहीं, अभी तो हम आए हैं, महाराज ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, वो बताएंगे। जी जी। अभी आप लोगों ने क्या तय किया है स्नान के लिए? मैं श्री पंदशराम अवान अखाड़े की तरफ से अष्टकौशल महंत राहुल गिरी, अब हमारे अवान अखाड़े का भी समर्थन है सभी अखाड़ों को, क्योंकि सनातन जो है एकता से चलता है जी जी। तो आप लोगों ने भी तय किया। अवान अखाड़ा आपको बता दें कि सबसे पुराना अखाड़ा है और उसके इस वक्त महाराज जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भी इसमें समर्थन है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे श्री जो है इष्ट देवता सिद्ध गणेश भगवान है और निरंजनी अखाड़े के जो है कार्तिक स्वामी हैं। तो अब हम तस्वीर अंदर की महाराज जी से भी बात करेंगे। रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये लोग सब लोग तैयार थे, सब लोग आतुर थे कि वे स्नान करें, लेकिन अभी पहली आज्ञा ये आई है कि जो है इस स्नान को निरस्त किया जा रहा है। और ये तस्वीर मैं देखिए इस वक्त आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ये बहुत से लोग जो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर देखिए इस वक्त आप मेरे साथ देखते जाइए। और ये लोगों की तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी लोग स्नान करने के लिए बैठे हुए थे, बहुत से साधु संत। ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इतनी भव्य जो है यहाँ से ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी। और ये देखिए रथ पूरी तरह से सजकर तैयार है। अमूमन जो महंत होते हैं वो इस पर चढ़ते हैं और महंत जो है इसी पर बैठते हैं, जो महामंडलेश्वर हैं वो इस पर बैठते हैं। भव्य थी, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर हमें बहुत कुछ बता रही है। ये देखिए रथ पूरे के पूरे सजे हुए हैं और इन सब के बीच ये तय हुआ है कि अखाड़ा परिषद ने
ये तय किया है कि ये जो संन्यास है वो अभी इस तरह तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखाड़ों की ओर से विचार किया जा रहा है कि आज स्नान होगा या नहीं। हालांकि मौनी अमावस्या का एक विशेष महत्व है, इंतजार रहता है, लेकिन आज जो घटना घटित हुई है, ये भी कहा जा रहा है कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। और वहीं अखाड़ों के संतों से भी जब बातचीत की हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी बातचीत हो रही है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है कि स्नान होगा या नहीं। हालांकि सनातन यही कहता है कि सभी का भला देखते हुए आगे बढ़ो, तो उसके मद्देनजर आगे बढ़ेंगे। और ये अगर निश्चित होता है कि स्नान नहीं करना ठीक है, तो स्नान नहीं किया जाएगा। फिलहाल तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साझा कर रहा है, क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले जो भगदड़ मची उसकी वजह से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और ऐसे में जो इंतजाम किए गए हैं उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अभी अखाड़ों का स्नान नहीं होगा। बहरहाल बातचीत हो रही है, जो डिसाइड होगा, फैसला लिया जाएगा, वो आपसे साझा करेंगे। तो ये भीड़ के चलते यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, भगदड़ मची है, उसकी वजह से अभी अखाड़ों की तरफ से ये कहा गया है स्नान नहीं किया जाएगा। तो संगम स्थली पर हादसा हुआ है, 3 घाटों पर भगदड़ मची है। महाकुंभ में भगदड़ मचने से बैरिकेड जो हटाने से हादसा हुआ है, कई लोग जख्मी हुए, कई हताहत हुए हैं। तो अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है, अभी बताया नहीं गया है कि कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, कितनों को मामूली चोट आई है या फिर कितने लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो ये एक हादसा हो गया है बैरिकेड हटाने के दौरान। इस वजह से जो लोग हैं उनको जहां है वहीं रोक दिया गया है, और अखाड़े भी जहां थे वहां रोक दिया गया है। और अखाड़ों की तरफ से एक ये निर्णय भी किया गया है कि स्नान नहीं होगा। बहरहाल अभी बातचीत भी हो रही है, फैसला आएगा तो हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन हादसे में कई हताहत हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गंभीर चोटें भी आई हो, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है, इतनी संख्या, ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो कि कैमरे में कैद की गई हैं और आपको दिखा रहे हैं। इतनी संख्या में जब लोग यहां पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंतजाम जो किए गए हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो उत्पन्न हो सकती है। पंचमी पे स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपने ठीक कहा, हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु, कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और ये सब हम सब का जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, उसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। देखिए
जितने भी देश विदेश से हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्रद्धालु आए हैं, मैं अपील करना चाहूँगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है और पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि आज का दिन अब हो गया है। आज ग्रह हमारे अनुकूल नहीं थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब ग्रह अनुकूल नहीं होते हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो सभी अखाड़ों से बात हुई है। अभी मैंने आह्वान अखाड़े के तो ये अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी जिन्होंने बताया कि वो स्नान नहीं करेंगे। हमें अपने आप को नहीं देखना है, हमें अपने स्नान को नहीं देखना है, हमें जनहित में देखना है, जनहित में निर्णय लेना है। सभी संतों ने, सभी अखाड़ों ने, जितने अखाड़ों के सचिव है, सबके मुझे फोन आए, सबने कहा कि आज का स्नान करना उचित नहीं। गुरुदेव, कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। देखिए, आप लोगों का दिल जो है ना जी, देखिए जो भी भक्तगण जिनके साथ जो भी कष्ट हुआ है वो भी हमारे ही लोग थे, हमारे बीच के लोग थे। और हमें भी बहुत दुख है कि जो ये घटना घटी है, अब इसके लिए क्या किया जाए। और श्रद्धालु यहाँ पे संयम बनाए रखें और जहाँ किया जाता है वहाँ स्नान करना, वहीं आप स्नान करें। क्या आप लोगों की सहयोगी प्रक्रिया में साधु भी लगेंगे, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं संभालनी पड़ेगी? बिल्कुल, हमारा जितने भी संत समाज है, हम साधु जितने हैं, हम सनातन के लिए बने हैं, सनातन की रक्षा के लिए हम बने हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज के दिन पूरा लंगर की व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी, जो भी हमसे सहयोग है हम पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। तो रविंद्र पुरी महाराज थे, ये हमसे बातचीत कर रहे थे और हमें बता रहे थे ये कि किस तरह से उन्होंने अब निर्णय लिया है, इस बात का निर्णय लिया है कि अब ये स्नान निरस्त किया जाता है। सभी के सभी अखाड़े इस बात पर से तो स्नान निरस्त कर दिया गया है अखाड़ों की ओर से। देखिए, जो अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें और लोगों को भी देखना है, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनका भी देखना है, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं और जब ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होते तब वो काम नहीं करना चाहिए। आज कोई भी अखाड़ा स्नान नहीं करेगा। 13 के 13 अखाड़ों ने सहमति जताई है कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़, क्योंकि करीब 12 करोड़ लोग पहुंच चुके, 10 करोड़ का अनुमान था, लेकिन ये संख्या और बढ़ गई है। और ये जो लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, इसको देखते हुए आज का जो मौनी अमावस्या का स्नान है, अमृत स्नान है, अखाड़ों की ओर से निरस्त कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से भीड़ पर काबू जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों का इलाज चल रहा है। ये अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी तक इलाज चल रहा है। पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मची थी। बैरिकेड खोलने के दौरान हादसा हुआ है और इसी को देखते हुए, क्योंकि यही कहना रविंद्र पुरी जी महाराज का यही कहना कि यदि अखाड़े निकलेंगे तो उनके साथ हजारों की संख्या में साधु संत होंगे और फिर उनको देखने के लिए श्रद्धालु का हुजूम भी होगा, तो उसकी वजह से भी हादसा हो सकता है। इसीलिए अखाड़ों ने ये फैसला किया है कि आज स्नान नहीं करेंगे। ये संख्या आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है। लोगों का ये कहना कि भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप किसी जगह पर रुके ना, पुलिस प्रशासन जहां बता रहा है उस ओर जाएं। कम से कम जो है वो जो रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को जिससे अखाड़ा परिषद के लिए, अखाड़ों के स्नान के लिए बंद किया गया था, सेपरेट किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे, आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी। अखाड़े जब उधर से आते तो बीच से एक रास्ता ब्लॉक हो जाता उनके लिए। 40-40 मिनट का अगर आप जोड़ लीजिए अखाड़ों का स्नान, और तो कम से कम 2 से 3 घंटे उसमें वेस्ट हो जाता। और यहाँ पर लोगों का जो फ्लो है उसके मद्देनजर अखाड़ा परिषद ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इससे प्रशासन को बहुत बड़ी राहत मिली होगी। प्रशासन को भीड़ को कंट्रोल करने में बहुत राहत मिली होगी। जहां तक घाटों की बात है, संगमनोज की बात है, यहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। यहां पर लोग आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ जो है जो एंट्री पॉइंट है वहां पर लोगों की भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है और वहां से लोग आराम से आ रहे हैं। और यहां से देखिए हमारे सहयोगी सौरभ दिखाई, आराम से लोग स्नान करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आराम से लोगों के चेहरे जो है खिले हुए हैं। यहाँ से आपको तस्वीरें आपको दिखा रही, देखिए ये वो लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं और अब स्नान करके लौट रहे हैं और पीछे से आराम से, यहाँ पर कोई भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी। बीच में पूरा गैप है।
आराम से लोग स्नान कर रहे हैं उधर और आ रहे हैं। देखिए भीड़ अगर एक घाट पर आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बाहर जाने का कहीं भी गेट नहीं है सर, कहीं भी आने का गेट नहीं, आने का गेट नहीं, कहीं दिखाइए हम मीडिया से। हाँ जा देखिए दिखाइए आप लोग व्यवस्था है लेकिन इधर जाओ कहाँ से एंट्री गेट है? अच्छा बहुत अच्छी व्यवस्था की है भाई, आप दिखाइए ना। तो हमारे सहयोगी कुंदन जो कि मौके से तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, वो ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि इस वक्त जो अखाड़ों के लिए रास्ता तय किया गया था, जो रास्ता ब्लॉक किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, वो रास्ते अब खोल दिए जाएंगे क्योंकि अब अखाड़ों का जो स्नान है वो निरस्त हो गया है। इसीलिए हो सकता है कि अब ज़्यादा आसानी हो जाए क्योंकि लोग वहाँ से निकलेंगे और ये जो भीड़ है कम होगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ा की ओर से साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अब स्नान नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया है स्नान। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा ही रहे हैं कि क्या हालत है आपकी बहू की? वो तो खत्म हो गई थी वहीं पर। जी सर, और उसकी बच्ची है, अभी 2-3 आदमी गायब हैं अभी उसी टोली में से। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मध्य प्रदेश से सुनवाहा गांव, जिला छतरपुर, तहसील गया। तो हुआ क्या था, कुछ बता पाएंगे क्या कुछ हो गया था? भीड़ भाड़ हुई और इसी भीड़ भाड़ में गिर गए। तो वहाँ पे तो हमने अपने को देखो, हमने लाशें तो कुल 10-12 ठेकेदारी देखी वहाँ पर। हमने तो अपने को उठाया, एम्बुलेंस में रखवाया और 2 अभी हमको वहाँ देखने को नहीं मिले कि एम्बुलेंस पहले से लेके आ गई के बाद में ले आई। 2 हमको मिले नहीं हैं, 3 आदमी 100 खत्म मिले। आप भी साथ में ही हैं? नहीं। आपका भी कोई है यहाँ पर? हाँ, मरीज है हमारा। कौन है? पत्नी है हमारी। पत्नी है जी सर। देखिए यहाँ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम और भी परिवार के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं लगातार। देखिए आप यहाँ पर अपने जानने वालों को जो है ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना के तुरंत बाद जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो चश्मदीद है उनका कहना है कि जो पोल नंबर जो 90 था उससे 118 तक जो है तमाम लोग थे। जी बिल्कुल जी। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से ना भी घायलों की संख्या बताई गई है, ना ही ये बताया गया है कितने गंभीर रूप से घायल हैं, कितने लोगों को नॉर्मल चोट आई है। हालांकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना कि मौत भी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, अब हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे। पूरे दिन स्नान का मुहूर्त है और समुद्र मंथन योग का लाभ मिलेगा इस स्नान से। तो ये अमृत काल 8 फरवरी तक चलने वाला है।